आज की टॉप स्टोरी में बात करते हैं अगली खबर की। देश में ऐतिहासिक हस्तियों को लेकर विवादित बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा महाराणा सांगा पर अब एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद में सियासी घमासान मचा हुआ है। सपा सांसद रामजी लाल के बयान पर घमासान देखने को मिल रहा है। राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा गद्दार, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। राणा सांगा ने राजपूतों का अपमान किया, ये बीजेपी के द्वारा कहा गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने संसद में एक ऐतिहासिक राजपूत राजा पर अपनी टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि राणा सांगा ने राजपूतों का अपमान किया। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर अब एक बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर का बड़ा हमला सामने आया है। समाजवादी पार्टी सांसद अपना आपा खो बैठे हैं, ये कहा गया राजभर के द्वारा। सपा सांसद फिजूल की बातें सदन में करते हैं। समाजवादी पार्टी सदियों से नफरत का बीज बो रही है, ओपी राजभर के द्वारा यह बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता अपना आपा खो बैठे हैं। वो फिजूल की बात की चर्चा सदन में कर रहे हैं। सदन जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा का केंद्र बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेताओं को ये अकल नहीं है कि जब हम सदन में वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा क्यों नहीं करते, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन की चर्चा होगी तो मुसलमान शिक्षित हो जाएगा तो नफरत नहीं पढ़ा सकते। इस नाते वो हमेशा नफरत की बात करते हैं और नफरत का बीज सदियों से बोए हैं और वही बोने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। सपा सांसद के बयान पर हिंदू संगठनों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। आगरा में हिंदू संगठन ने सांसद का पुतला फूंका, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये जो बयानबाजी की गई है उसके ऊपर न केवल अब सियासी घमासान छिड़ गया है, बल्कि तमाम जो हिंदू संगठन है वो भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंदूवादी संगठनों की तस्वीरें, रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ में नारेबाजी आगरा में इनके द्वारा की गई। न केवल नारेबाजी की गई बल्कि रामजी लाल सुमन जो कि सपा के सांसद है, समाजवादी पार्टी से सांसद है, उनके पुतले भी यहाँ पर आगरा में फूके गए। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा 16वीं शताब्दी के राजपूत राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद में आगरा अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश की लहर है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के महानगर अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो व्यक्ति सपा सांसद रामजी लाल सुमन की जुबान काट कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो जानते हैं क्या नाम है आपका? जो कल संसद में रामजी लाल सुमन द्वारा एक बयान दिया गया, जो कि अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी बताते हैं और हिंदुओं को गद्दार बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना DNA टेस्ट कराएं और सबके सामने साझा करें। और जो भाई जो सनातन हिंदू इनकी जो जीप काट के लेके आएगा उनको मैं 1 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। महाराणा सांगा जिनके ऊपर विवाद हो रहा है, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहा है बयानों को लेकर। आखिरकार वो कौन थे महाराणा सांगा जिसे लेकर सपा सांसद ने विवादित टिप्पणी की, ये भी अब आपको बता देते हैं। सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे महाराणा सांगा। मेवाड़ के महाराणाओं के सबसे ज्यादा प्रतापी योद्धा कहे जाते हैं। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई सारे युद्ध लड़े। 80 घाव, 1 आंख, 1 पैर के बावजूद भी कई युद्ध उनके द्वारा लड़े गए। महाराणा संग्राम की तलवार का वजन 20 किलो था।
दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त उनके द्वारा किया जा चुका है। गुजरात सुल्तान के खिलाफ भी उनके द्वारा जंग लड़ी गई, न केवल लड़ी गई बल्कि वो जंग में जीतते भी हैं। बाबर को खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने ही हराया था। महाराणा सांगा को हिंदू पथ की उपाधि भी दी गई थी इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने तमाम जो युद्ध थे वो लड़े थे। और अब इस बयान के बाद में जो हिंदू संगठन है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं।